क्लास फोर्थ लुकिंग अराउंड बुक EVS NCERT। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 अब बिजी मंथ। अब बिजी मंथ का मतलब होता है एक बहुत ही व्यस्त महीना। और इस चैप्टर में जब हमने पढ़े थे तो इसमें देखा था हमने कि ये चैप्टर बर्ड्स के बारे में है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स। डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स ये क्या करती हैं, अपना नेस्ट बनाती है। तो ये पूरे मंथ तक अपना नेस्ट मतलब अपना घोंसला बनाने में बिजी रहते हैं। बर्ड अपना नेस्ट क्यों बनाते हैं? वो बनाते हैं अपने बच्चों को पालने के लिए। सबसे पहले तो वो एग देते हैं, उसे हच करते हैं, फिर अपने बेबीज़ को खिलाते हैं, उनकी केयर करते हैं और अबाउट 2 मंथ्स बेबीज़ उसमें रहते हैं। और जब वो उड़ने लायक हो जाते हैं तब वो नेस्ट छोड़कर चले जाते हैं। उस समय ये बर्ड्स अपने नेस्ट को छोड़ देते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम जब उन्हें एग्स ले करने होते हैं तब वो फिर से अपना नेस्ट बनाते हैं। तो इसी पर ये चैप्टर है NCERT का अब बिजी मंथ। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि बर्ड्स जो होते हैं वो अपने बीक का यूज़ करते हैं और अपनी बीक मतलब चोंच उनकी अलग अलग बर्ड्स की अलग अलग होती है। एंड बर्ड्स फीड भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग। तो इस चैप्टर में हमने डिफरेंट बर्ड्स को देखा था और अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसकी वर्कशीट को। तो वर्कशीट में हम देखेंगे NCERT में आए हुए कुछ क्वेश्चंस भी। और सबसे पहला क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ बर्ड्स। इन बर्ड्स को लगभग हमने सभी बर्ड्स को चैप्टर्स में देखा था। तो यहाँ आपको बर्ड्स को रिकॉग्नाइज करना है। जैसे कि सबसे पहली बर्ड यहाँ पर क्या है, डव है, ये इंडियन रॉबिन है, ये है क्रो और ये है कोयल। कोयल के बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि अपना घोंसला नेस्ट नहीं बनाती है, बाकी सभी बर्ड्स बनाते हैं। ये है बार्बेट यानी कॉपर स्मिथ, ये है टेलर बर्ड जो कि लीव्स को सिल सिल कर यानी स्टिच करके ये अपना नेस्ट बनाती है। ये है सनबर्ड जो कि बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करती है अपना नेस्ट बनाने में। और ये है बहुत ही सुंदर नेस्ट बनाने वाली बर्ड वीवर बर्ड यानी बुनकर चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ बर्ड नेस्ट इन योर नोटबुक दैट यू हैव सीन। आपने कभी नेस्ट देखा है बर्ड का? जो भी आप देखा हो उसको आप अपनी नोटबुक में उसे ड्रॉ करो। तो ये एक नेस्ट इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें आप एग भी शो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द थ्रेट्स टू एग्स ऑफ द बर्ड्स। थ्रेट्स मतलब धमकी या खतरा। बर्ड्स अपने एग देते हैं, उन्हें क्या क्या खतरे होते हैं? तो उन्हें क्या क्या खतरे होते हैं? उन्हें खतरे होते हैं थ्रेट्स फ्रॉम ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स, दे मे ब्रेक नेस्ट। तो एक तो उन्हें लोगों से और दूसरे एनिमल से भी उनको खतरा होता है कि वो उनका नेस्ट तोड़ सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो उनका नेस्ट तोड़ देते हैं, पर तोड़ना नहीं चाहिए। कई बार बिल्डिंग्स में और घरों में बना देते हैं और सफाई के समय भी उनके नेस्ट लोग हटा देते हैं। तो उन्हें इस तरह से अपने नेस्ट को बनाना होता है कि वहाँ पर कोई पहुँचे नहीं। अदर एनिमल्स जैसे कि क्रोस, स्क्विरल्स और रेट्स, ये तो बस एक चांस का वेट ही करते रहते हैं कि कब इनके अंडे वो चुरा कर खा लें। तो क्रोस, स्क्विरल एंड कैट। क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट सम मटेरियल्स दैट बर्ड्स यूज टू मेक देयर नेस्ट। तो कुछ मटेरियल्स की लिस्ट बनाइए जो कि बर्ड यूज करते हैं नेस्ट बनाने में। द मटेरियल्स दैट बर्ड्स use for making their nest are as follows: grass, soft twigs, dry leaves, root, wool, hair, cotton wool, bits of tree bark, piece of cloth rages and spiders cobwebs। मतलब घास, छोटी और पतली सॉफ्ट टहनियाँ, सूखी पत्तियाँ, रूट्स मीन्स जड़ें, वूल मीन्स ऊन, हेयर मतलब बाल, कॉटन वूल्स मतलब रुई, रुई उन्हें मिल जाती है ना पड़ी हुई, बिट्स ऑफ ट्री बार्क मतलब जो पेड़ों की छाले, पीस ऑफ क्लॉथ रिजेस मतलब कपड़ों के चिथड़े या टुकड़े, और स्पाइडर कोवेब्स मतलब मकड़ी के जाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द एग्स ऑफ कोयल हच्ड। कोयल के एग कैसे हच होते हैं? अब आप जानते हैं कि सभी बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं, केवल कोयल है जो अपना नेस्ट नहीं बनाती है। और वो बड़ी क्लेवर होती है। वो क्या करती है, अपने एग्स को कहाँ रख देती है? कौवे यानी क्रो के घोंसले में रख देती है और उसे पता नहीं होता है और वो उसे अपने एग समझ के हच करता है। तो कोयल एग बर्ड्स ले इट्स एग्स इन अ क्रोस नेस्ट, द क्रो हच देम अलॉन्ग विथ इट्स ओन एग्स। ओन एग्स मतलब अपने खुद के अंडों के साथ वो उनको भी हच करता है। क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नेम ऑफ द बर्ड। अब यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं
उसके अकॉर्डिंग आपको बर्ड्स को पहचानना है और उसका नेम लिखना है। नंबर 1, विच बर्ड इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया? तो यू नो वेरी वेल व्हाट इज पिकॉक। नेशनल बर्ड कौन है? पिकॉक है। विच बर्ड कैन नॉट फ्लाई? हम जानते हैं कि सभी बर्ड्स उड़ते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो उड़ नहीं सकते हैं, ऐसे बहुत से बर्ड्स, उसमें से एक है ऑस्ट्रिच। विच बर्ड हैज़ लॉन्गेस्ट लेग? ऐसा बर्ड जिसे चलने की ज़रूरत ज़्यादा होती होगी ग्राउंड पर, उसके लेग लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबे होते होंगे, तो अभी तक ऐसा बर्ड है ऑस्ट्रिच ही है। विच बर्ड स्लीप्स ड्यूरिंग द डे एंड रिमेन अवेक्स एट नाइट? कौन सा बर्ड है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? वो है आउल। विच बर्ड मेक्स ब्यूटिफुल वुवन नेस्ट? कौन सा बर्ड है जो बुन बुनकर बहुत सुंदर नेस्ट बनाता है? वो कौन सा बर्ड है? मेल वीवर बर्ड। क्योंकि बर्ड्स के बारे में ये सभी जानते हैं कि सारी जो फीमेल बर्ड्स होती हैं, जो मादा चिड़िया होती है, वो ही बर्ड बनाती है। लेकिन वीवर बर्ड क्या करते हैं? मेल वीवर बर्ड बनाते हैं नेस्ट को, और जो फीमेल बीवर बर्ड है वो उसको पसंद करके उसमें आके अपने एग देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू कैट्स हैव शार्प टीथ? कैट्स के शार्प टीथ क्यों होते हैं? ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसमें 4 ऑप्शन है, आपको एक को चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर 1, फॉर स्निपिंग ग्रास, मतलब घास चरने के लिए। फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट, मीट को चीरने फाड़ने के लिए, मतलब मटन या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे चूहा वगैरह। टू स्वेलो देयर फूड होल, खाने को पूरा की पूरा निगलने के लिए। और कैट्स टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट द लाइफ, या इसीलिए उसके शार्प टीथ होते हैं कि लाइफ लॉन्ग उसके जो टीथ होते हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बी, फॉर मीन्स सेकेंड वाला, द फॉर टेयरिंग एंड कटिंग मील्स। तो ये वाला आपको पता है, स्निपिंग ग्रास ये कौन करता है? काऊ। तो काऊ के दांत कैसे होते हैं? थोड़े थोड़े से फ्लैट फ्लैट चपटे चपटे टाइप के होते हैं। और कैट के टीथ कैसे होते हैं? शार्प होते हैं, क्योंकि उसे मीट को टीयर एंड कट करना पड़ता है, चीरना फाड़ना होता है। और वो अपना फूड स्वेलो देयर फूड होल, ये कौन करते हैं? स्नेक वगैरह करते हैं। और ये कैट के टीथ लाइफ लॉन्ग नहीं बढ़ते हैं, स्क्विरल के बढ़ते हैं। स्क्विरल के टीथ हमेशा बढ़ते रहते हैं, कैट के नहीं बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, बर्ड मेक देयर नेस्ट फॉर? बर्ड अपना नेस्ट बनाती है फॉर लेइंग एग्स, फॉर हचिंग देयर एग्स, लुकिंग आफ्टर देयर यंग वंस, या ऑल ऑफ दीज? मतलब नेस्ट क्यों बनाते हैं बर्ड्स अपना? किस लिए बनाते हैं? अंडे देने के लिए, उनको हच करने के लिए, और अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए, इन सभी के लिए? तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ दीज, इन सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, विच मंथ इज द वेरी बिजी मंथ फॉर बर्ड? तो हमने चैप्टर को देखा था, कौन सा मंथ है जो बर्ड्स के लिए बहुत बिजी है, जिसमें वो अपना नेस्ट बनाते हैं? अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर या दिसंबर? तो आंसर इज अप्रैल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको बर्ड्स फीड दिखाई दे रहे हैं। आपको बर्ड्स फीड को देखकर यहाँ पहचाना है कि ये किस काम के लिए हैं, मतलब ये क्या हेल्प, किस चीज़ में हेल्प करते हैं बर्ड्स को। तो ये जो पहला वाला हमें फीड दिख रहा है, ये हम वेव्ड फीड देख रहे हैं। तो वेव्ड फीड किसके होते हैं? जैसे कि जो कि स्विम कर सकते हैं, कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो स्विम भी कर सकते हैं, जैसे डक वगैरह। और इस तरह के फीड जो वेव्ड भी दिख रहे हैं और बीच में थोड़ी स्पेस भी है, वो वॉकिंग एंड स्विमिंग दोनों के लिए होते हैं। और ये जो जैसे कि लॉन्ग लेग दिख रहे हैं और इसमें अलग दूर दूर इनकी जो फिंगर्स दिख रही हैं, ये वॉकिंग के लिए है। और इस तरह के जो कि पर्चिंग पर्चिंग के लिए है, मतलब ये शिकार पकड़ने के ये पर्चिंग के लिए, मतलब ऊपर पकड़ कर चढ़ने के लिए, गुड होल्डिंग के लिए है। और ये है सीजिंग प्रे, ये वाला सीजिंग प्रे मतलब शिकार को पकड़ने के लिए, जैसे ईगल, वल्चर वगैरह। और ये लास्ट क्लाइंबिंग के लिए है। इस तरह के, जैसे लास्ट वाला जो है वो आपने पैरट वगैरह के भी आपने लेग्स देखे होंगे, इस तरह के फीट होते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, राइट द यूजेस ऑफ द बर्ड्स बीक? बर्ड्स बीक के इनके देखेंगे कि अलग अलग बर्ड्स की बीक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, तो इन डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट यूजेस होंगे। इस तरह की यदि बीक होती है तो मतलब ये किस लिए है? फिल्टरिंग के लिए है, इस तरह मतलब कुछ छानने के लिए। और इस तरह की बीक है मतलब प्रोविंग के लिए, मतलब ये ढूंढते हैं। जैसे कि ये है कैचिंग इंसेक्ट्स, ये क्या करती है? इंसेक्ट्स को पकड़ते हैं और ये
इस तरह की बीक होती है, वो होती है फॉर क्रैकिंग सीड्स, मतलब दानों को तोड़ने के लिए। और इस तरह की जो दिख रही है हुक्ड शेप होती है, ये हुक्ड शेप बीक है फॉर टीयरिंग मीट, मतलब मीट को चीरने फाड़ने के लिए। और ये जो लास्ट वाली दिख रही है ये तो है फॉर ड्रिलिंग होल्स, मतलब छेद बना लेने के लिए लकड़ी में भी, जैसे कि वुड पैकर। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम। यहाँ पर हमें एक कॉलम में बर्ड्स हैं और दूसरे कॉलम में उनके नेस्ट के बारे में बताया गया है, तो हमें देखना है। तो क्रो, क्रो अप्स नेस्ट हाई अपॉन द ट्री, ये ट्री के बहुत ऊपर वाले, मतलब ऊंचे ऊंचे ट्रीज पर अपना नेस्ट बनाते हैं क्रो। डॉग क्या करते हैं, मेक्स इट्स नेस्ट अमंग द थॉर्न ऑफ कैक्टस प्लांट और मेहंदी हैज, मतलब ये मेहंदी वगैरह की झाड़ी या कांटेदार जो कैक्टस प्लांट होता है उसमें डव अपना नेस्ट बनाते हैं। स्पैरो, स्पैरो क्या करती है, ये मेक्स इट्स नेस्ट इन इन और ग्राउंड अराउंड और हाउसेस, मतलब ये अपना नेस्ट बनाती है घरों के आसपास। पिजन कहाँ बनाते हैं, पिजन जब बनाते हैं ओल्ड एंड डेजर्टेड बिल्डिंग में। बारबेट या कॉपर स्मिथ कहाँ बनाते हैं, ये बनाते हैं ट्री ट्रंक के होल में, मतलब पेड़ का जो तना होता है उसमें होल करके बनाते हैं। और टेलर बर्ड क्या करती है, स्टिच करती है, तो यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर लीव्स टू मेक नेस्ट। एंड सनबर्ड क्या करती है, मेक्स अ नेस्ट विद वेराइटी ऑफ मटेरियल्स विच हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और बश, ये छोटे छोटे पेड़ और जो झाड़ियाँ होती हैं उसमें ये अपने नेस्ट को बनाती है और बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करती है, डिफरेंट वेराइटी ऑफ मटेरियल्स को यूज़ करती हैं। और इनका जो घोंसला होता है वो लटका हुआ होता है किसी पेड़ की ब्रांच में। तो इस वर्कशीट में इतना ही। थैंक यू सो मच।